नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 18 मई और 18 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है, मई 2020 में निम्नलिखित में से किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है? किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर लॉन्च किया है। इसके जरिए पुलिसकर्मी 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाएंगे। भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन IRS भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से पुलिस द्वारा यह पहल शुरू की गई। इस उपकरण की मदद से लाइव इमेजरी को एक केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र में भी भेजा जा सकता है। सब मिलाकर बात हुई दोस्तों कि जितने भी लोग रहेंगे 10 से 15 मिनट की दूरी पर कोरोना उनके शरीर का टेम्परेचर पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि उन्हें कोरोना वायरस होने की संभावना है या नहीं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सशस्त्र बल दिवस 2020 कब मनाया गया? सशस्त्र बल दिवस 2020 कब मनाया गया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मई। 16 मई इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो सशस्त्र बल दिवस 2020 16 मई को मनाया गया। मई में तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था। यह अवकाश 1949 में स्थापित किया गया था। सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की 6 शाखाओं का संयुक्त उत्सव है। वायुसेना, सेना, तटरक्षक, मरीन कॉर्प्स, नौसेना और नवनिर्मित अंतरिक्ष बल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का है, किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसका यदि विश्लेषण करें तो पीयूष गोयल क्या है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 मई 2020 को दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा, भारत ने कोरोना वायरस महामारी का मुकाबला करने के लिए 120 से अधिक देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान की है, जिसमें से 43 देशों ने इसे अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। उन्होंने G20 देशों को सीमाओं के पार नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए कहा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था को मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के कारण कितने खरब डॉलर में नुकसान होने की आशंका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.8 से 8.8। हम लोग अब यदि इसका विश्लेषण करें तो एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान होने की आशंका है। इसमें दक्षिण एशियाई सकल घरेलू उत्पाद GDP पर 142 से 218 अरब डॉलर का असर होगा। हम लोग इससे आगे की बात करें तो दक्षिण एशिया में GDP में 3.9 से 6% की कमी भी होगी, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में होने वाले करीब प्रतिबंधों को दर्शाता है। हम लोग अब ADB की बात करें तो ADB का मुख्यालय मांडुलियांग में है, जो फिलहाल फिलीपींस में है। हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हर साल मई के कौन से दिन में राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
शुक्रवार इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करें तो हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यह 15 मई 2020 को मनाया गया। यह दिन हमारे ग्रह पर वन्य जीवों की रक्षा के लिए समर्पित है। यह पहली बार वर्ष 2006 में मनाया गया था। लुप्तप्राय प्रजातियाँ वह हैं जिनकी आबादी में अचानक तेज़ी से गिरावट आती है या उनके महत्वपूर्ण निवास स्थान के नुकसान के कारण उनके विलुप्त होने का खतरा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो आरबीआई की किस तिथि तक पोस्ट और प्री शिपमेंट निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 मार्च 2021। यदि हम अब इसका विश्लेषण करें तो पोस्ट और प्री शिपमेंट निर्यात क्रेडिट के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने वाली आरबीआई की योजना को 31 मार्च 2021 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। यह एक ऐसा कदम जिसके निर्यातकों को राहत मिलेगी। यह योजना 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई। हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के अनुसार संयुक्त राष्ट्र ने भारत की अनुमानित वृद्धि दर को घटाकर 2020 में कितने प्रतिशत कर दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.2%। अब हम लोग इसके विश्लेषण यदि करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में भारत के अनुमानित विकास दर को 1.2% पर ला दिया और अनुमान लगाया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% की तेज़ी से गिरेगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 3.2% तक कम होने का नुकसान है और 2021 में खोए हुए उत्पादन की मामूली क्रमिक वसूली होगी। रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक भारत और चीन दुनिया में केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनका 2020 में सिकुड़ने का अनुमान नहीं है, हालांकि उनकी विकास दर काफ़ी धीमी हो गई है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई? किसे वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसका यदि विश्लेषण करें तो कोचीन में दक्षिण नौसेना कमांड के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी मिली। उन्हें 13 मई 2020 को कोची के मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में सम्मानित किया गया। इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धवार विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा राज्य अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 31 मई 2020 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ 31 मई 2020 पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को करेगी। यह योजना कोविड-19 महामारी के कारण हुई मंदी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जंगली पानी भैंस है। राजकीय पक्षी आम पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बांध गंगरेल बांध महानदी पर है, मरूम सिल्ली बांध जो सिलाई नदी पर है, दुधवा बांध जो महानदी पर है, हसदेव बांगो बांध जो हसदेव नदी पर है।
क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मौजूदा NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित की है। NMIS में M क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, माइग्रेंट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने मौजूद NDMA GIS पोर्टल पर एक ऑनलाइन डैशबोर्ड राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS विकसित किया है। यह प्रणाली क्षेत्र अधिकारियों के स्तर पर अतिरिक्त काम किए बिना राज्यों के बीच त्वरित संचार में मदद करेगी। इसमें संपर्क ट्रेसिंग जैसे अतिरिक्त फायदे हैं जो समग्र कोविड प्रतिक्रिया कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या है, मतलब थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। हम लोग यदि इसका विश्लेषण करें तो विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस, विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। यह दुनिया भर की संस्कृतियों में रिश्तों के निर्माण में दूरसंचार की शक्ति और इसके महत्व को मनाने का दिन है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा गढ़ा गया था। 2020 का विषय है कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों SDG के लिए ICT। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, निम्नलिखित में से कहाँ के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों में निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन योग्य सिल्क फाइब्रोइन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। अब हम लोग बात करें JNCASR की, तो इनका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह के रोगियों के निरंतर इंसुलिन देने के लिए एक इंजेक्शन योग्य सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोजेल विकसित किया है। यह आविष्कार के लिए एक पेटेंट आवेदन भी दायर किया गया है। प्रोटी गोविंदा राजू और JNCASR के उनके अनुसंधान दल जैव रासायनिक योजकों का उपयोग करके रेशम फाइब्रोइन सूत्रीकरण विकसित किया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कौन झरझरा कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें सीसा एसिड बैटरी से सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है? कौन झरझरा कार्बन सामग्री विकसित कर रहा है जिसमें सीसा एसिड बैटरी से सीसा ग्रिड को बदलने की क्षमता है? सही उत्तर है डॉक्टर राजीव कुमार। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो CSIR एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के डॉक्टर राजीव कुमार झरझरा कार्बन सामग्री विकसित कर रहे हैं जिसमें सीसा एसिड बैटरी में से सीसा ग्रिड में बदलने की क्षमता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कितने गिफ्फी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने और साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक इसका सही उत्तर है। फेसबुक ने गिफ्फी एनिमेटेड इमेज या GIF बनाने के साझा करने के लिए एक लोकप्रिय वेबसाइट का अधिग्रहण किया है। गिफ्फी अब इंस्टाग्राम टीम के हिस्से के रूप में काम करेगी। फरवरी 2013 में गिफ्फी की स्थापना एलेंग चुंग जैसे कोक द्वारा की गई और यह वेबसाइट GIF के लिए खोज इंजन के रूप में काम करती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं एवं लास्ट क्वेश्चन, मई 2020 में जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही उत्तर है जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। RK चिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। इकबाल का 3 साल का कार्यकाल होगा। RBI ने अप्रैल 2020 में 3 महीने की अवधि के लिए बैंक के MD के रूप में चिब्बर का कार्यकाल बढ़ाया था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगे।
यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। हम सिर्फ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।